हर लफ्ज होता है एक सोच की पहचान। लिटिल और अ लिटिल से बदल जाता है पूरा बयान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट और कंफ्यूजिंग ग्रामर पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। लिटिल वर्सेस अ लिटिल, यानी लिटिल और अ लिटिल के दरमियान फ़र्क को समझेंगे। अक्सर लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये छोटा सा डिफरेंस आपकी इंग्लिश को प्रोफेशनल और नेचुरल बना देता है। सबसे पहले समझते हैं कि लिटिल और अ लिटिल दोनों का मतलब होता है थोड़ा, लेकिन दोनों का टून और फीलिंग अलग होती हैं। लिटिल का मतलब होता है बहुत कम या ऑलमोस्ट नहीं, ये नेगेटिव या प्रॉब्लम दिखाता है। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, जिससे काम चल जाता है। ये पॉजिटिव या हेल्पफुल फीलिंग्स देता है। ये वर्ड्स काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, जैसे वाटर, मनी, टाइम, पेशेंस और शुगर एक्सेट्रा। क्यों हम इसके इस्तेमाल को समझें और क्या इसमें फ़र्क होता है। छोटी सी मिस्टेक भी सेंटेंस के मीनिंग को पूरी तरह बदल सकती है। अगर आप गलत यूज़ करेंगे तो आपका सेंटेंस कंफ्यूज कर देगा आपके लिसनर्स को। आज की वीडियो से आप सीखेंगे कब लिटिल यूज़ करना है और कब अ लिटिल यूज़ करना है। कैसे अपनी इंग्लिश को नेचुरल और एक्सप्रेसिव बनाएं। दोस्तों, लिटिल और अ लिटिल को एक टेबल की शक्ल में समझते हैं कि इनके डिफरेंसेस और इनके यूज़ क्या हो सकते हैं। जो पहला वर्ड है हमारा वो लिटिल है और इसके मीनिंग्स होते हैं ऑलमोस्ट नथिंग, यानी कि ना होने के बराबर। ये नेगेटिव फीलिंग्स देता है। और इसके एग्जाम्पल्स आप यूँ देख लीजिए कि लिटिल होप या लिटिल वाटर वगैरह। आ लिटिल जो वर्ड है वो सम और इनफ के मीनिंग देता है, एक पॉजिटिव फीलिंग्स देता है, एक होप, एक उम्मीद जागती है आ लिटिल के इस्तेमाल करने से। और इसके एग्जाम्पल आप यूँ देख लीजिए, आ लिटिल शुगर या आ लिटिल टाइम। अब इसकी टिप, यानी कि इसको मेमोरी ट्रिप जिसे कहेंगे कि आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। लिटिल जो है वो प्रॉब्लम शो करता है और आ लिटिल जो है वो पॉसिबिलिटी, यानी कि इम्कान को शो करता है कि कोई काम हो सकता है। कम तो है मिकदार किसी चीज की, लेकिन वो काम हो जाएगा। इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स की रोशनी में समझते हैं। हमारी पहली एग्जाम्पल है कि ही हैज लिटिल पेशेंस। उसमें बहुत ही कम सब्र नाम की चीज है, ये एक प्रॉब्लम है, यानी बहुत कम सब्र है, सब्र न होने के बराबर है। जबकि इसी सेंटेंस को जब आ लिटिल के साथ बोलेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा ही हैज अ लिटिल पेशेंस। इसमें होप है, एक उम्मीद है, थोड़ा बहुत सब्र उसमें है, इतना कि वो इस काम को करने के लिए साबिर है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, देयर इज लिटिल वाटर लेफ्ट। आ लिटिल नहीं, इसमें हमने लिटिल लगाया पहले सेंटेंस में। देयर इज लिटिल वाटर लेफ्ट एक प्रॉब्लम है कि पानी बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है। जबकि इसको आ लिटिल से कहेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा देयर इज आ लिटिल वाटर लेफ्ट। एक होप है, एक उम्मीद है कि थोड़ा बहुत पानी अभी बाकी है। थर्ड एग्जाम्पल पर नजर डालिए, शी हैज लिटिल इंटरेस्ट इन द टॉपिक। उसे बहुत ही कम इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है इस टॉपिक के अंदर। ऑलमोस्ट नहीं है, यानी कि ना होने के बराबर। और अगर इसी सेंटेंस को आ लिटिल से बोला जाए तो हम कहेंगे शी हैज अ लिटिल इंटरेस्ट इन द टॉपिक। उससे इस टॉपिक में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, यानी अगर उसको बात समझ में आ गई तो उसका इंटरेस्ट, उसकी दिलचस्पी डेवलप हो सकती है। एग्जाम्पल 4 देख लीजिए, वी हैव लिटिल टाइम टू फिनिश। हमारे पास बहुत कम टाइम है इस काम को खत्म करने के लिए। एक प्रॉब्लम है कि हम इस काम को शायद ना कर पाए, ये फिनिश नहीं हो पाए टाइम पर। जबकि आ लिटिल पर अगर हम इस सेंटेंस को कहें तो ये होगा वी हैव आ लिटिल टाइम टू फिनिश। एक होप है, एक उम्मीद है, टाइम है, बहुत कम है, पर हम इस काम को पाए तकमील तक पहुंचा लेंगे। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं दोस्तों, गलतियां जो लोग अक्सर करते हैं। सेंटेंस है कि आई हैव लिटिल मनी, लेट्स गो शॉपिंग। अब आपको शॉपिंग पे जाना हो और आपके पास पैसे ना हो तो बड़ी अजीब सी बात होती है।
तो जो सेंटेंस है वो गलत है, एक सेंस में एक नेगेटिव मीनिंग्स दे रहा है कि शॉपिंग भी करनी है और पैसे भी नहीं है। तो आई हैव लिटिल मनी, लेट्स गो शॉपिंग इज अ रॉन्ग सेंटेंस। ये इसका वो गलत इस्तेमाल है इसका। सेकंड सेंटेंस देखिए, आई हैव अ लिटिल मनी, आ लिटिल मनी। आप देखिए यहाँ पर आ लिटिल का इस्तेमाल किया, आई हैव अ लिटिल मनी, लेट्स गो शॉपिंग। ये सेंटेंस सही है, करेक्ट है, क्योंकि पैसे हैं, इतने हैं कि शॉपिंग हो जाएगी, जो भी हमें शॉपिंग करनी है थोड़े बहुत पैसों में, तो ये पॉसिबल है। अगला सेंटेंस देखिए कि शी हैज लिटिल एनर्जी, शी कैन डांस। तो लिटिल के साथ सेंटेंस बनाया गया, ये सेंटेंस गलत है, एनर्जी ना होने के बराबर है, तो आप डांस कैसे कर पाओगे, मतलब वो डांस नहीं कर पाएगी। शी हैज आ लिटिल एनर्जी, शी कैन डांस, इसमें आ लिटिल इस्तेमाल हुआ, और यहाँ क्योंकि उसमें एनर्जी है थोड़ी बहुत, इतनी है कि ये जो 2-4 मिनट का डांस है वो शायद हो पाए। सो मिस्टेक से बचने के लिए मीनिंग को हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है, राइट। चलें अब हम कुछ क्विज करते हैं और इस क्विज की मदद से समझते हैं। एक बात इंपॉर्टेंट है कि आ लिटिल और लिटिल दोनों ही इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स, ये आप पे इन्हिसार करता है, आप पर मुनहसर है कि आप उसके पॉजिटिव मीनिंग लेना चाहते हैं या नेगेटिव मीनिंग लेना चाहते हैं। सेंटेंस है, देयर इज ब्लैंक होप फॉर सक्सेस। सक्सेस के लिए उम्मीद, अगर पॉजिटिव सेंस में लेंगे आप तो कहेंगे आ लिटिल होप फॉर सक्सेस, यानी देयर इज आ लिटिल होप फॉर सक्सेस। और अगर सक्सेस की उम्मीद बिल्कुल नहीं है, ना होने के बराबर है, तो आप यहाँ लिटिल भी यूज कर सकते हैं और आप कहेंगे कि देयर इज लिटिल होप फॉर सक्सेस। इस तरह आने वाले जो सेंटेंसेस हैं, इसमें आ लिटिल और लिटिल दोनों का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं दोबारा कहूंगा कि ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसको पॉजिटिव सेंस देना चाहते हैं या नेगेटिव सेंस देना चाहते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, ही हैज ब्लैंक इंटरेस्ट इन फुटबॉल। उसे फुटबॉल में इंटरेस्ट है, अगर बिल्कुल ना होने के बराबर है तो आप कहेंगे ही हैज लिटिल इंटरेस्ट इन फुटबॉल। और अगर आप इसको पॉजिटिव सेंस देना चाहेंगे तो आप कहेंगे ही हैज अ लिटिल इंटरेस्ट इन फुटबॉल। बिल्कुल सी तरह, वी हैव ब्लैंक मिल्क इन द फ्रिज। अगर ना होने के बराबर दूध हो तो दोस्तों क्या कहेंगे, यकीनन लिटिल कहेंगे। और अगर थोड़ा बहुत दूर है और इसको पॉजिटिव सेंस देना चाहें तो यस, फिर हम आ लिटिल का इस्तेमाल करेंगे और हम कहेंगे वी हैव आ लिटिल मिल्क इन द फ्रिज। अगला सेंटेंस है, शी हैज ब्लैंक पेशेंस विद किड्स। So, if you want to give the positive sense, you must use a little, and if you really want to use a negative sense, you must say she has little patience with kids. Do you understand that? आगे चलते हैं, I need blank sugar for tea. Positive sense, a little. I need a little sugar for tea. And negative sense देना चाहें तो आप कहेंगे I need little sugar for tea. उम्मीद है आप इसको एक्सरसाइज के जरिए, क्विज के जरिए आपको कुछ बातें और क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ा सा फ्लुएंसी के लिए हम इस प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ सेंटेंसेस की। तो चलिए सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करें। देयर इज अ लिटिल होप लेफ्ट, ही हैज लिटिल पेशेंस फॉर नॉइज, वी हैव अ लिटिल टाइम टू प्रिपेयर, दे हैड लिटिल फूड फॉर डिनर, आई हैव अ लिटिल एनर्जी टू कंटिन्यू। रोज 2 बार आप इसकी आदत डालें, इसको प्रैक्टिस करने की, इसको रिपीट करने की, तो आप अपने इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं दोस्तों। तो कुछ अब टिप्स को देख लेते हैं कि आप इसको किस तरह से याद रख पाएंगे, या क्या हमने इसमें क्या क्या दोहराया, क्या चीजें हमने पढ़ी। जब आप नेगेटिव या प्रॉब्लम दिखाना चाहते हो तो लिटिल यूज करेंगे। जब आप पॉजिटिव होप दिखाना चाहते हो तो आ लिटिल यूज करेंगे। ये दोनों सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस से आप कॉन्फिडेंटली यूज कर पाएंगे। दोस्तों एक छोटी सी कन्वर्सेशन हम अली और इमरान के दरमियान सुनते हैं, पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। अली कहता है कि डू यू हैव एनी वाटर। तो अली ने पूछा है इमरान से कि क्या थोड़ा बहुत पानी मिल जाएगा। तो इमरान ने कहा यस देयर इज अ लिटिल वाटर लेफ्ट। जी हाँ, थोड़ा बहुत पानी है, इतना है कि आपका काम हो जाएगा। अली कहता है ओह ग्रेट, आई थॉट देयर वाज लिटिल वाटर। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो समझा था कि पानी ना होने के बराबर होगा।
अली और इमरान के दरमियान जो अगली बात होती है वो ये है कि अली कहता है इमरान से कि इज शी इंटरेस्टेड इन प्रोजेक्ट, क्या वो प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट रखती है, क्या उसे थोड़ी बहुत दिलचस्पी है प्रोजेक्ट में। तो इमरान कहता है शी हैज लिटिल इंटरेस्ट, आई थिंक शी वोंट ज्वाइन। अब देखें दोस्तों, उसने लिटिल कहा है, यानी कि ना होने के बराबर उसका इंटरेस्ट है और इस प्रोजेक्ट में, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इसको ज्वाइन कर पाएगी। इस तरह छोटी सी बात के मतलब माना और उसके मीनिंग्स को बदल दिया करती है। तो मैं आप सबको दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आपने ये वीडियो देखी, पूरी देखी माशाल्लाह, और इसको समझा भी। तो ग्रामर समझना सिर्फ रूल का काम नहीं है, ये क्लैरिटी और कनेक्शन का सोर्स है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपने राय का इजहार करें। आपका फीडबैक हमें और बेहतरी की तरफ लेकर जाता है। बोलते रहें, सीखते रहें और ग्रामर से दोस्ती बनाए रखिए। मिलते हैं ऐसी किसी नए टॉपिक में एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।